हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्लाइंग बुल्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे वीक के लास्ट दिन अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट जो है धराशायी होता हुआ दिख रहा है। कंटिन्यू रेड कैंडल मारता हुआ चल रहा है और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग हो रही है। जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। और बैंक निफ्टी के चार्ट की तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में या उससे पहले वाले एनालिसिस वीडियो में भी चार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है, किस टाइप का चार्ट बना हुआ है और यहाँ से गिरावट आई तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी स्टॉक मार्केट से लेके एक्सपायरी से लेके और ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके बहुत सारी अफवाहें चल रही है, बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। उन न्यूज़ का भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या-क्या चेंजेस मार्केट में अपने को देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेंजेस होंगे, उनसे अपनी ट्रेडिंग में या मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। सो इंश्योर करिएगा वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज़ आधा-अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन पहले बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी का चार्ट समझने से पहले अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दे। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और उससे होता क्या है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता रहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा हर दिन अपन अच्छे से एनालिसिस करते हैं और अपना एनालिसिस काम भी करता है। तो आपका एक कमेंट एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस चैनल पे नए हो, अपना ये नया चैनल, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो बात करते हैं दोस्तों, मार्केट में जो पैनिक वाली सिचुएशन है, ये गिरावट है, ये गिरावट आ क्यों रही है। तो पहली चीज तो मैं मेरा पर्सनल व्यू या फिर जो कंटिन्यू मेरे एनालिसिस वीडियो देखते हैं उनको पता है कि चार्ट जो है वो सब कुछ बताता है और चार्ट बता भी रहा है। चार्ट पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है। तो चार्ट बता रहा है कि अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ऊपर की साइड से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं और वन डे टाइम फ्रेम पे बन रहा है। तो इस अकॉर्डिंग तो एक गिरावट बड़ी दिखा रहा है। लेकिन बात रही इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो वहां तो अपन लेवल टू लेवल प्लान करते हैं। जैसे आज मंथली एक्सपायरी थी, उससे पहले जो मार्केट ओपन होता कल छुट्टी थी, उससे एक दिन पहले जो मार्केट ओपन हुआ था वहां पे भी मॉर्निंग में मोमेंटम था, उसके बाद साइडवेज था। तो इंट्राडे अलग चिड़िया का नाम है, तुम फ्यूचर पे काम कर रहे हो, सेलिंग में काम कर रहे हो, वो अलग है। तो हर एक सेगमेंट को ट्रेड करने का तरीका होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। राइट। तो देखो, न्यूज़ तो बेसिकली अभी जियोपॉलिटिकल बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। ट्रम्प चाचा ट्रैफिक लगा रहे हैं, मोदी जी जापान जा रहे हैं और बहुत स्टेट में जैसे बिहार में इलेक्शन भी है, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी न्यूज़ है और न्यूज़ फॉलो करने से दिमाग में बसड़ मच जाती है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ न्यूज़ को देख के कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूज़ को अवॉइड करूँ, लेकिन कहीं बार न्यूज़ को ट्रैक करना भी जरूरी होता है ना। तो उस तरीके से आप ट्रेक कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आपको क्या करना होता है, प्राइस एक्शन पे लेवल टू लेवल ही काम करना होता है, जो कि मैं आपको हर एनालिसिस वीडियो में बताता रहता हूँ। तो ट्रम्प चाचा ट्रैफिक लगा है, उसकी वजह से गिर रहा है मार्केट को। एक रीजन चाहिए था, रीजन मिल चुका है, प्राइस एक्शन भी बोल रहा है, तो मार्केट में गिरावट तो कंटिन्यू रहेगी, ये तो अब क्लियर हो चुका है। मैं आपको चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ डेली एनालिसिस वीडियो में, अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो देखते हो। दूसरी चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे अफवाह चला रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। देखो, अगर वीकली एक्सपायरी बंद होना होता ना दोस्तों, तो अभी जो नया एनएसई का या सेबी का, जिसका भी मानिए, निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी चेंज कर दी गई है। देखो, पहली चीज तो यार ये जो एक्सचेंज वाले हैं, सेबी वाले हैं, ये खुद कंफ्यूज है। इनको खुद को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। आप खुद बताइए, पहले पांच पांच एक्सपायरी ये खुद लेके आए, फिर निफ्टी मिड के फलाना ढिकड़ा उकड़ा। मैं उस टाइम भी यही बोलता था, ये एक दिन बंद करना पड़ेगा। बेचारे छोटे लोग यूट्यूब पे लोगों को देख देख के हीरो जीरो या हर सेगमेंट में ट्रेड करने लग गए थे, हर दिन हीरो जीरो करने लग गए थे। एक दो इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो एक दिन ही हीरो जीरो करने को मिलता है, वहां हर दिन हीरो जीरो करने को मिल रहा था, हर दिन बर्बाद हो रहे थे लोग, तो वो बंद हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर नई एक्सपायरी सेंसेक्स लागू किया और निफ्टी की एक्सपायरी चेंज की। अब फिर से निफ्टी और इसकी एक्सपायरी चेंज कर रहा है। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या करना है, करना क्या है एक्चुअल में। तो ये कंफ्यूज है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ। ये चलता रहेगा। देखो, ये कोई नया अधिकारी आता है, अपने हिसाब से रूल लाता है ना।
तो इनका ये सब कुछ चलता रहेगा, आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको कंसंट्रेट करना है चार्ट पे, आपकी अपनी ट्रेडिंग पे, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे, आपका चार्ट लर्निंग पे, प्राइस एक्शन पे, इंट्राडे लेवल्स पे, ये चलने दो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बस ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर वीकली एक्सपायरी इनको बंद करना होता ना, तो ये एक्सपायरी जो चेंज हुई है ना, अभी लेटेस्ट में चेंज की है, तो क्यों चेंज करते बताओ? वीकली एक्सपायरी की निफ्टी की और सेंसेक्स की क्यों डेट देते? तो पहले तो ये छोड़ दीजिए कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, नहीं होएगी, मैं आपको क्लियर कर दूं। सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर रखा है इन लोगों ने। हर कोई मेरी तरह, मैं तो मेरे को भी इंक्लूड कर देता हूँ, चलो, हर हर कोई मेरी तरह उठ के आता है, फोन उठाता है, लैपटॉप उठाता है और वीडियो बना देता है ना? आप उसकी बात मान भी लेते हो। तो इसीलिए सोशल मीडिया के ज़माने में आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन जेन्युइन है, कौन अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आइडेंटिफ़ाई करके उसको फ़ॉलो करना चाहिए। सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा है ना? तो नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी आपको, हर जगह नेगेटिविटी मिलेगी। हर जगह आजकल जैसे बीच में वो सैयारा मूवी, मैं सोशल मीडिया खोलो साला उसका ही। तो ये कुछ नहीं होता है यार, ये एक पीआर गेम होता है, लोग पीआर कराए जाते हैं। आजकल ये जेनजी जो जनरेशन है ना, इनका हिल चुका है, सच बताऊं मैं आपको। तो इस तरीके से चीज़ों से बच के रहो, तो वीकली एक्सपायरी बेसिकली बंद नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बंद नहीं होगी। बंद होगी तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान है और ये नहीं चाहते इनका कभी नुकसान हो, है ना? इनका फ़ायदा कराना था इनको, इसीलिए तो ये इतनी एक्सपायरी लेके आए थे, लेकिन प्रेशर पड़ा तो फिर बंद करना पड़ा। तो पहली चीज़ तो ये वीकली एक्सपायरी बंद नहीं होने वाली है, अपने दिमाग से कचरा हो निकाल देना। बात करें एक्सपायरी चेंज हो गई है, जैसे अगर अपन बात करें निफ्टी की, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी शो कर रहा है ना, तो निफ्टी की अगली एक्सपायरी अपने को देखने को मिलेगी 2 सितंबर, उसके बाद 9 सितंबर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं 2 तारीख और 9 तारीख है ना, अगला महीने में 2 तारीख और 9 तारीख, 2/9 मतलब मंडे ट्यूसडे कर दी गई है, जबकि पहले ट्यूसडे सेंसेक्स की होती थी। और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी चेंज हो गई आई थिंक। इन चीजों में नहीं पढ़ना है, हो गई तो होगी, कोई बात नहीं, अपने को पता है ही। तो उसके बाद इसकी देख रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है 4 सितंबर को और 11-18 को। तो इसको देख लेते हैं ये किस दिन पड़ रहा है, तो ये आई थिंक मंडे पड़ रहा होगा, क्या पड़ रहा है? 4/11, 4/11/18 ये पड़ रहा है वेडनेसडे, थर्सडे, ये गुरुवार, मतलब एक्सचेंज कर दिया है इधर से उधर। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है। फर्क क्या पड़ेगा, मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप मेरे कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, तो अपनी ऑब्जर्वेशन है ना कि एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट ऐसा रहा, तो उसके अगले दिन ऐसा हो सकता है, उसके अगले दिन ऐसा हो सकता है, तो वो थोड़ा सा है ना, वो उसमें चेंजेस आएंगे। और जब एक्सपायरी चेंज होती है ना, एक्सपायरी चेंज करने का मतलब क्या होता है, क्यों चेंजेस होता है मार्केट में? लोगों की सोच चेंज होती है, लोगों की पोजीशन बनाने का तरीका चेंज होता है, उसलिए मार्केट रिएक्ट भी थोड़ा अलग तरीके से करता है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चार्ट, प्राइस एक्शन लेवल्स, इन पे टिके रहिए, यही काम आएंगे। जो भी करना है करने दो, चलता रहने दो, ये ऐसे ही चलेगा। इंडिया है, इंडिया में ये चीजें चलती रहेगी, इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम खराब लगता है मुझे कभी कभी। बाकी ठीक है यार, अपना देश है, लेकिन थोड़ा खुद का दिमाग लगाना चाहिए। चलिए, ये तो ज्ञान की बात ही हो गई दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे अपन। चलते हैं अपन डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे और थोड़ी सी आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट था, मंथली एक्सपायरी थी आज, और मंथली एक्सपायरी में मैं थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि बढ़िया मोमेंटम आया, बड़ा मोमेंटम आया। मेरे को अपर साइड का लग रहा था, इसलिए हमने एक हीरो जीरो भी ली, उसको हमने जीरो कराया, हीरो नहीं बन पाई प्रीमियम में। मॉर्निंग में हमने मोमेंटम कैप्चर किया है, 70 वाली ट्रेड 110 चली गई थी, एक ट्रेड वो पकड़ा कॉल साइड का। उसके बाद हमने यहाँ से कहीं पे हमने एक हीरो जीरो दिया। हीरो जीरो का मतलब होता है कि या तो हीरो या जीरो, तो 7-8 रुपए पे हमने ली थी आई थिंक, और वो जीरो कराई हमने, क्योंकि यहाँ से मेरा व्यू था ना कि यहाँ से मार्केट क्या करे। ऑलमोस्ट इसने गे फिल कर दिया था नीचे की साइड में, आपको रीजन भी बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था। लेकिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना के ये क्लोज कर रहा है। तो हो सकता है कल के दिन भी नीचे आ जाए, वो उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो आज के मार्केट में देखो, गिरावट हुई ऊपर नीचे, मंथली एक्सपायरी में इस टाइप का मोमेंटम होता ही होता है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम देखोगे ना, तो थोड़ा सा डेढ़ था, और एक्सपायरी पे ऐसा मोमेंटम अक्सर क्या करता है, ये मोमेंटम में कोई मतलब नहीं था, इसमें कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे थोड़ा प्राइस बढ़ा था, यहाँ पे फिर साइडवेज था, इसमें कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे कुछ प्राइस है, तो मंथली एक्सपायरी पे बोलने का मतलब क्या है, एक्सपायरी कोई सी भी हो, आपको ओवर ट्रेड नहीं करनी होती है। हीरो जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना होता। हीरो जीरो कर लो, मैं ऐसे नहीं, मैंने खुद नहीं दिया, मैं खुद करता हूँ, लेकिन उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाने का मतलब क्या है, हैवी क्वांटिटी नहीं उठानी है,
पहले आपकी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो उसका कुछ प्रॉफिट रिस्क में डालिए, पूरा पैसा लगा देना कि इसमें पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इसी चक्कर में लोग बर्बाद होता है ट्रेडिंग में, तो ये नहीं करना है। तो आज मंथली एक्सपायरी थी और आज के दिन भी अपने को वन डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रीड कैंडल क्लोज करता हुआ दिख रहा है। तो देखो, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बताऊं ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो इस टाइप का फॉर्मेशन क्या कर चुका है, ये जो है ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुका है, इसका नेकलाइन जो है उसका ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मारता हुआ चल रहा है। नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया मिलेगा, एक गैप भी है वहां तक का, इसमें क्या मिलेगा आपको, सपोर्ट एरिया मिलेगा 53,500 का लेवल। अगर ये लेवल टूटा ना तो फिर धागा खुलने वाला है, फिर हो सकता है ये 51,500 तक आ जाए। तो इसमें ये जो पैटर्न है ना, अकॉर्डिंग टू मी एक्टिव हो चुका है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करो ना, तो निफ्टी में भी ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है भाई साहब, है ना। निफ्टी में आप देखिए, है ना, तो अगर इसमें 24,350 का लेवल टूटा ना, धरा सही है। और मैं इस टाइम भी बोला था मैंने कि ये गैप फिल होगा, उसके बाद ऊपर क्यों गया, न्यूज की वजह से। तो अब नीचे आ रहा है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, कुछ टाइम रुक सकता है, उसके बाद ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा गैप पड़ा हुआ है, ये गैप फिल करके ही जाएगा ये। अपने को पता है गेप फिल करके जाएगा, फिर भी अपन इंट्राडे में लॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेवल्स अपन सही यूज नहीं कर पाते, या अपने पास पेशेंस नहीं होता है, अपने पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। तो डायरेक्शन पता होने से दोस्तों कोई ट्रेडर नहीं बनता है। इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो, समझ लो। जितने अच्छे से जितने जल्दी समझ पाओगे उतना ले आपके लिए ट्रेडिंग में फायदा रहेगा। तो अब डायरेक्ट कल की बात करते हैं, आज मेरे को लग रहा है बहुत ज्ञान हो रहा है। तो देखो, 3 दिन से मार्केट क्या है, रेड पे रेड कैंडल बनाता हमारा, एक दिन इनसाइड कैंडल बनी थी। तो नीचे की साइड देखो एक सपोर्ट एरिया है 24,350। इससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्या है, दोनों के चार्ट को कंबाइन करने में हेल्प मिलेगी। नीचे की साइड मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में जो है एक चीज बोली थी, जो कि आया था परसों के दिन, कि यहाँ पे जो किस दिन का चार्ट है ये जो है 26 अगस्त वाला जो लो अगर ब्रेक हुआ तो आपको पहला टारगेट इजीली यहाँ पे 54,000 मिल जाएगा, 54,000 का लेवल। अगर ये तोड़ा तो फिर मार्केट आपको डायरेक्टली कहाँ जाता हुआ दिख जाएगा, ये गेप फिल करता हुआ दिख जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है 53,580 के आसपास। तो आपको क्या दिख रहा है, गेप अभी भी पेंडिंग है, तो कल के दिन ये गेप तो फिल होगा, है ना, कल के दिन ये गेप फिल होगा। और नीचे की साइड आपको एक राउंड नंबर है, एक सपोर्ट एरिया की तरह याद रखना है, 53,500 का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, दैट्स वाई अपना यहाँ पे एनालिसिस खत्म हो गया। अब बस लेवल अपन को ड्रॉ करना है, किस तरीके से प्ले करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज मार्केट लिटिल बिट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ऑलमोस्ट इसका आज का गैप तो फिल हो चुका है। कल के दिन एक लेवल जो है अपने को यहाँ पे ये मार्क करके रखना है 54,400 का लेवल। और एक बीच में अपने को एक लेवल मार्क करके रखना है, जो कि लेवल निकल के आएगा 54,200 का लेवल। इनकेस मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, इसका लो भी आप मार्क करके रखिएगा, है ना, ये लो या फिर इसकी क्लोजिंग जो है ये मार्क करके रखिएगा। कल मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, मार्केट में ठीक ठाक सा यहाँ पे रुक चुका है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन करता है तो मॉर्निंग में एक स्कैल्प मिल जाएगी आपको 53,500 तक। ये जो है ना नीचे की साइड कहाँ पे क्लोज कर रहा है, 800 के आसपास क्लोज कर रहा है। हाँ, मतलब 800 के आसपास इसका लो है, तो ये लो तोड़ेगा ना इजीली आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, 1 मिनट में ऐसी कैंडल बना देता है, गेप फिल कर देता है। तो अगर अच्छा आपको यहाँ मौका मिले तो एक स्केल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टारगेट आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे देखना नीचे गेप है, सपोर्ट एरिया है, राउंड नंबर है 53,500 का। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिल जाता है तो वेट करना है पेशेंसली। यहाँ पे अगर कुछ रिवर्सल बना, मार्केट में एक हाइट टूटा, तो फिर एक अपर साइड का मोमेंटम अपने को कल के दिन यहाँ से मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे तोड़ देता है और इसके नीचे सस्टेन करके मार्केट इस लेवल पे है, यहाँ पे सस्टेन करके इस तरीके से स्विंग लो बना के स्विंग लो को तोड़ा, तो कल के दिन अपने को एक डाउन साइड का मोमेंटम भी ये देके जाएगा। ये सिंपल सा एनालिसिस हो गया बैंक निफ्टी का। इनकेस बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट में गैप डाउन की पॉसिबिलिटी लग रही है, और आज वही हुआ था। तो आज कल के दिन भी हो सकता है मार्केट गैप डाउन दिखाए, तो 53,000 के पास गैप डाउन ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया वैसा फॉलो करना है। अगर 53,500 के नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको इस तरीके की क्या देता रहता हूँ, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। बात करें अब निफ्टी की, निफ्टी का सपोर्ट एरिया जो थोड़ा सा दूर है, बैंक निफ्टी का जो गैप है थोड़ा सा दूर है, समझ रहे हो, दोनों को चार्ट को अपने दिमाग पे कंबाइन करना। तो कल के दिन मार्केट अगर इसमें भी यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, इसका लो तोड़ रहा है, तो आपको इजीली जो है सपोर्ट एरिया 24,350 का लेवल इजीली टेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। अगर कल के दिन ही मार्केट ये लेवल तोड़ा तो नीचे का टारगेट है बड़ा निकल के आएगा, पहला टारगेट आपको 24,200 का निकल के आएगा, और वो टूटा
24,000 जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। कल फ्राइडे का दिन है, हो सकता है मंथली एक्सपायरी पे बड़ा मोमेंटम नहीं आया, कल के दिन आ सकता है, याद रखिएगा। तो फ्लेट की कंडीशन समझ में आ गई। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कुछ टाइम रुक के इसका ब्रेकडाउन करता है तो भी नीचे की साइड तो बड़ा गेप पड़ा हुआ है, वो फिल कर सकता है। ध्यान रखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, जाने दो, एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, रेजिस्टेंस के पास से कुछ सेलिंग सेटअप दिखता है, फॉर एग्जांपल इवनिंग स्टार्स, रिजेक्शन कैंडल मतलब शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, तो वहां से आपको शॉर्ट करोगे ना तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा और एसएल आपका छोटा बनेगा। ब्रेकडाउन पे भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कौन सा ब्रेकडाउन काम कर सकता है, कौन सा ब्रेकडाउन काम नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सा चार्ट है, हो सकता है मार्केट कल के दिन इसी लेवल पे आए। बैंक निफ्टी में भी राउंड नंबर आ चुका होगा, गे फिल हो चुका होगा, फिर हो सकता है ये यहाँ से ही इस टाइप का फॉर्मेशन बनाए, क्योंकि गिरावट यहाँ से देखोगे ना अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस करे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद इसका ब्रेकडाउन करे। तो ये जरूरी नहीं है कि कल ही मार्केट ये गैप फिल कर देगा, क्योंकि अगर अपन इस गैप की बात करें ना, बड़ा गैप है और इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है 500 पॉइंट का। तो कल के दिन फील हो जाए वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग मैंने लेवल बताया आपको याद रखना है, चार्ट बताया याद रखना है। इसके नीचे एक पैटर्न जो है वो भी एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा आपको। कौन सा पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो गिरावट बड़ी ला सकता है, ये क्लियर है। तो ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स का अलग से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी को ट्रेक करिए, निफ्टी का जैसा फॉर्मेशन बनेगा वैसे ही आपको सेंसेक्स में फॉर्मेशन प्राइजेक्शन बनता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है, समझ में आए सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी समझने में मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तभी जाके स्टॉक मार्केट हो पाएगा, तभी जाके प्रॉफिट हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।